हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस एपिसोड एंड पॉडकास्ट। मेरे साथ है अनुराधा। वेलकम अनुराधा जी। एंड थैंक यू मैम। अनुराधा की ऑल इंडिया रैंक 3 आई है, जेआरएफ आई है कॉमर्स में। बहुत बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए भी। एंड अनुराधा जी, आपने कैसे स्टडी किया था पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स कि आपका ऑल इंडिया रैंक 3 आया है? जब मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब वीडियो देखी, आपकी स्पेशल क्लासेस भी देखी, लेकिन जब मैंने आपका देखा कि आपकी एक बुक लॉन्च हुई थी स्टार्टिंग में पेपर वन की, तो उस टाइम ये हो रहा था बस जल्दी से जल्दी मुझे ये बुक मिल जाए, क्योंकि जी। आपको उसमें फुल सिलेबस कवर है पेपर वन बुक में। हाँ। तो मैंने फुल स्टडी आपकी पेपर वन बुक से की, और प्लस मेरा जो पेपर टू कॉमर्स है मैंने वो भी आपकी बुक से किया। जी। अब जैसे मेरा जेआरएफ हुआ तो सब बोलते हैं कि आपने कैसे किया, किस राइटर की बुक पढ़ी, तो मैं यही बोलती हूँ कि नवदीप मैम की मैंने बुक से किया सब कुछ। जी। तो आपकी बुक ने बहुत हेल्प की मैम, बहुत ज्यादा। जी, थैंक यू जी। आप बस ये। क्रेडिट में आपको। जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, उन्होंने यस। अनुराधा जी ने मेरा जो कंटेंट है बुक में ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग मैंने दे दिया है। अब वो पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको अच्छे से कवर करे। तो आपने उसको कैसे कवर किया? मैम मैंने जैसे आपकी यूट्यूब वीडियो भी है जी। उससे रिलेटेड, तो पहले मैंने ये आपकी यूट्यूब वीडियो देखी और साथ के साथ फिर मैंने उस कंटेंट को रिवाइज किया। जैसे पेपर है बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा था, तो इससे क्या हुआ कि मेरी रिवीजन है वो बहुत बार होगी। कम से कम मैंने आपकी बुक से 4-5 बार रिवीजन कर ली थी। जी। तो इससे कुछ कवर ज्यादा कवर हुआ मैम मेरा। जी। नाइस। कुछ मैम आपकी वही कंटेंट वाला आपने यूट्यूब वीडियो जो बना रखी थी उस और भी ज्यादा हेल्प हो रही थी। हाँ जी। ठीक है। सो अभी अगर आप स्ट्रेटेजी बताएंगे तो आप कितनी देर टाइम लगा कितना टाइम पढ़ते थे नेट जेआरएफ के लिए भी? टाइम तो मैम ये जैसे ही मुझे टाइम मिलता तो मैं वही आपकी बुक से पढ़ने बैठ जाती थी, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिलता उसी टाइम मैं आपका जो बुक से थी वो पढ़ती थी। अच्छा। ठीक। 8 to 9 आवर्स मैम 8 to 10 पर आवर्स डे। पढ़ते थे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस। ये मेहनत लगती है, बिना मेहनत के ऑल इंडिया रैंक 3 नहीं आती है। बहुत अच्छे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो पेपर 1 का कंसेप्ट कौन कौन से आपके ऐसे लगते हैं कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबको पढ़ने चाहिए? कंसेप्ट मैम जैसे अपना जो मेन होता है वही टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये तो इम्पोर्टेंट है। पर जो ट्रेंड है अब, जैसे हायर एजुकेशन भी बहुत आता है मैम, हाँ जी। तो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है इससे। जी। तो सो हमें फोकस तो लगभग सभी यूनिट्स पे करना है। हाँ हाँ, हम ठीक ये है। नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर हम इसी यूनिट को ज्यादा फोकस करें, इस यूनिट पे ही हमें सभी यूनिट को साथ साथ लेके चलना चाहिए। और जो मेन सबसे मेन पॉइंट है मैम वो है रिवीजन। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तो जो बैक जो हमने पीछे किया वो हम भूल जाएंगे, तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं होगा फिर। जी। अच्छा, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, मतलब आप अपने जर्नी के बारे में बताइए। यस मैम, आई डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम जीजीयू हिसार इन 2022, जस्ट अभी फेब में मैम हुई है मेरी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जीओटी आपका ट्रिपल फर्स्ट एग्जाम मैम। अटेम्प्ट कैसा था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ओनली नेट हुआ था। जी। उस टाइम पे मैंने आपकी नहीं ली थी। ठीक है। अभी ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ था मेरा। तो अब ये डर था कि जेआरएफ होगा या नहीं होगा। पर अब एकदम से ऑल इंडिया रैंक आया तो मुझे बहुत खुशी हुई मैम। जी, बहुत बढ़िया। बस ये है कि हार नहीं माननी चाहिए, क्या पता पहली बारी में नहीं हो रहा, सेकंड बारी में नहीं हो रहा, थर्ड बारी में एआईआर निकाली आपने। तो दिस इज व्हाट मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। सभी बच्चों के लिए ये मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आप पीएचडी वगैरह के लिए प्रिपेयर करना चाहोगे? यस मैम, मैं पीएचडी करना चाहूंगी अब। ठीक है। चलो, उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू। पेपर 1 की आपके पास मेरी क्वेश्चन बैंक थी, कंसेप्ट वाली भी ली थी या क्वेश्चन बैंक ली थी आपने? मैंने कंसेप्ट वाली ली थी बस। अच्छा, आपने पेपर 1 की कंसेप्ट वाली बुक में से कंसेप्ट सारे कवर किए थे, ठीक है। और फिर कंसेप्ट आप की थी वैसे। रात को 10 बजे स्पेशल क्लास में भी एमसीक्यूज वगैरह लगाते थे? जी मैम, एमसीक्यू मेरे वहां से कवर हो जाते थे हाँ। स्पेशल क्लास से।
जी। और कुछ में मॉर्निंग वाली क्लास आती थी तो उससे भी कवर हो जाते थे एमसीक्यू। हाँ जी, मैं मॉर्निंग में भी कभी-कभी लेती थी क्लास। ठीक है। एंड पेपर टू कॉमर्स में जैसे कुछ होता है इनकम टैक्स की डिडक्शन हो गई, तो ये सब चीज़ें आपको पता है हर बार आती आती है, तो ये सब आपने किए थे अच्छे से, रिमेंबर भी किए थे? जी, इनको याद करना इतना आसान नहीं है, तो बार बार रिवीजन से हुआ मैम ये कंसेप्ट। जी, इनकम टैक्स वाले जो है इनकी हम बार बार जैसे जैसे रिवीजन करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं। तो जी, मैंने इनको रिवीजन से किया। जी। सो टाइम टू टाइम रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपके पास मेरी कॉमर्स की बुक थी, यस तो उसमें से आपने कंसेप्ट भी गो थ्रू करे और एमसीक्यू सारे लगाए, ए टू जेड जितने भी दिए थे? यस, एमसीक्यू मैंने किए साथ के साथ, जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होती तो मैंने उसके एमसीक्यू लगाए फिर। जी, और आपके एमसीक्यू में उस बुक में है हाँ। प्लस एमसीक्यू, तो इस चीज का भी बहुत बेनिफिट हुआ मैम। जी, हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सारा एक ही जगह पे आपको मटेरियल मिल गया था, बस उसको अच्छे से आपने कर लिया। जी, ठीक है। यस। सो कोई ऐसी चीज़ जो आप मोटिवेशनल अपने फ्रेंड्स को बताना चाहोगे कि वो भी आगे जाके एआईआर के लिए ट्राई करें? ये इसमें मोटिवेशन है कि एक तो कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे मेरा खुद का थर्ड अटेम्प्ट में हुआ, तो जी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अपनी बात चलो रहने देते हैं, ऐसा नहीं। हमें उस अगर हमारा एम यही है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है, तो हमें इस चीज पे फोकस रहना चाहिए। जी, जितना हम फोकस से करेंगे तो हमारा जरूर होगा एक दिन। बिल्कुल होगा। अच्छा, आपने कभी ये महसूस किया कि जब आपका ओनली नेट हुआ था या नहीं हुआ था, तब उसके और अभी वाली प्रिपरेशन में आपने ज़्यादा मेहनत करी थी? क्या वहाँ पे कोई कमी थी जो आपने यहाँ पूरी करी? यस मैम, उस टाइम मेरा कंसेप्ट भी कवर नहीं हुआ था सारा, जी, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास कोई बुक अवेलेबल नहीं थी। पर इस टाइम मेरे पास कंसेप्ट था तो मैंने बहुत पूरे कंसेप्ट को रिवाइज किया। जैसे जी, हम हायर एजुकेशन पीपल एनवायरनमेंट का इतना नहीं कर पाते, तो उस टाइम मैंने उन यूनिट को टच भी नहीं किया था। ओके। लेकिन इस बार मैंने आपकी बुक से एक सारा कंसेप्ट क्लियर किया, पेपर वन का भी और पेपर टू का भी। जी, दोनों ही पेपर का मैंने इस बार कंसेप्ट क्लियर किया। और एमसीक्यू भी लगाए, उस टाइम मैंने एमसीक्यू भी नहीं लगाए थे। जी, तो जी, हम जितना ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे उतना ज्यादा हमारी प्रिपरेशन अच्छी होती है। जी, तो उस टाइम के कंपैरिजन में मैम इस टाइम तो मैंने बहुत मेहनत की। जी। तो अभी पता चल रहा है ना जब हमारा नहीं हुआ तो कहीं न कहीं हम लैग ज़रूर कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो कोई चीज़ तो छूट रही है। तो उसको हमें एनालाइज़ करना पड़ेगा कि हमने क्या छोड़ा है, क्या कहाँ पे अगर कुछ नहीं भी छोड़ा तो हमारी कमज़ोरी फिर कहाँ रह गई? क्वेश्चन को रीड करके उसका सही मीनिंग निकालने में रह गई और फिर उसको आपको नेक्स्ट टाइम कवर करना है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो शुरू से ही ये सारे पॉइंट्स लेकर चले, जो ये सारी सक्सेस स्टोरियों में बता रहे हैं ना कि इनकी पहले ये गलतियाँ रही हैं, इसको इन्होंने सही सही किया है। आप एक ही बारी में गलतियाँ आपको पता चल गई कि ये हो सकती है। अब उसको फर्स्ट टाइम में भी ठीक करके आप अपना रैंक लेके आ सकते हो और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, जेआरएफ ले सकते हो। जी, यस मैम, अगर हम अपना पूरा कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, एमसीक्यू और पीवाई लगाते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता फिर। अगर हम बिल खुद से ही अपना कंसेप्ट पूरा नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा। बिल्कुल, जी। सो आपके फैमिली मेंबर्स भी काफ़ी खुश हैं, आपके जेआरएफ वगैरह यस से? मैम। अच्छा, यस मैम, बहुत ज्यादा खुश है। ऑल इंडिया रैंक आया मेरा। मुझे तो ये था कि बस जेआरएफ निकल जाए कैसे, पर ऑल इंडिया रैंक आया तो बहुत खुश है मैम फैमिली मेंबर्स। जी। सो ऐसे ही मैं कहती हूँ हमेशा कि प्रूव योरसेल्फ, हमें अपने आप को प्रूव करके दिखाना है एंड यू आर एबल टू प्रूव योरसेल्फ। ठीक है? सो ऐसे ही सभी आगे बढ़ते रहिए और अपनी जर्नी में जब एक जगह पता चल गया ना कि मुझे सिर्फ़ इतना ही पढ़ना है अच्छे से, तो आप ईज़िली कर सकते हो। तो बेसिकली आपने यही वाली बुक ली होगी ना कॉमर्स की, तो इससे भी आप ईज़िली जैसे यस। इसके अंदर पहले सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं चार्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद हर यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इससे फिर सारा यस ईज़िली मैम, कवर। कुछ आपकी हाँ। बुक का ये बेनिफिट है कि मैम इसमें जो हम हाँ, हाँ। रिवीजन है वो अच्छे से कर पाते हैं। जैसे एक टाइम पे इतना सारा सिलेबस रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, पर आपकी बुक में जो कंसेप्ट है वो ब्रीफ में है, तो जी, इससे रिवीजन है बहुत अच्छे से हो जाती है पेपर के टाइम पे। हम इसमें रिवीजन इजीली कर सकते हैं इससे। ये बहुत बेनिफिट है मैम इस बुक का।
जी, पता है मैं क्योंकि जब मैं खुद पढ़ती थी ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने प्रॉपर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं ना मोटी मोटी बुक्स उनसे लेकर पढ़ती थी कि काश अगर कोई ऐसी चीज होती जिसमें यस एक ही जगह इजीली पता चल जाता तो अच्छा रहता। तो अभी मैंने इसलिए जो ट्रिक्स बनानी चाहिए थी, जो उसके कंसेप्ट मुझे चाहिए था कि एक ही जगह सब कुछ फटाफट से मिल जाए, तो वो मैंने यहाँ पर कवर किए। ठीक है, तो सिमिलरली बाकी मैम। बच्चों को भी पूरा भर भर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडीज, टू द पॉइंट, व्हाट वी वांट टू डू, सीधा वही चीज अच्छे से कर ली जाए। हाँ जी। यस मैम, क्योंकि मैम जो वही आप वाली बात है, कितनी मोटी मोटी बुक को हम एग्जाम टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाएंगे, जी। लेकिन आपकी बुक से जो कंसेप्ट है तो वो पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाता है। जी ठीक है। एंड आपने ट्रिक्स वगैरह भी देखी होंगी काफी, जिनसे हेल्प भी होगी, बीच बीच में मैंने दी हुई है यस ना। मैम, जी। पेपर में भी है पेपर। यस मैम, जैसे मैम जैसे अपना जो फर्स्ट यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें भी हमें बहुत सारे जो रीजन है वो याद करने पड़ते हैं। हाँ। जैसे कंट्रीज हैं और तो आप उसकी ट्रिक बना रखी है, हाँ। तो उस ट्रिक से इजी हो जाता है सब कुछ। हाँ बिल्कुल जैसे सिम्बानी। फोर, हाँ। यस, सिम्बा पीएनबी है, तो बहुत है। अच्छा, उधर नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ जी। और कौन कौन सी ट्रिक आपको याद है, एक दो? और तो मैम अभी तो जस्ट यूं नहीं, जो एकदम से आपने बोला रिमेम्बर वही नहीं है। वाला रिपीट कर दो, क्योंकि वो नेटवर्क इशू हो गया था, सुनाई नहीं दिया था। सिम्बा सिम्बा पीएनबी है मैम, जो एशियन कंट्री का जो ऑब्जर्वर कंट्री होती है, उसकी ट्रिक आपने बना रखी है, सिम्बा पीएनबी। जी ठीक है। चलो। इन ट्रिक से भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। हाँ जी, तो उनसे इजीली याद भी रहता है, बहुत हेल्प मिलती है। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमारे लर्नर्स को पूरा स्ट्रेटेजी बताने के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर जर्नी। आगे अपने थैंक लाइफ में बहुत आगे बढ़िए और अपने फैमिली मेंबर्स को मेरे को इसी तरीके से प्राउड फील कराते रहिए। ठीक है, तो जब भी कोई थैंक यू इशू सो मैं आपके मच। साथ हूँ तो आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो बाकी सभी लर्नर्स को, आप लोगों को भी बहुत भरपूर मोटिवेशन मिला होगा, तो कीप ग्रोइंग ऐसे ही। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। अचीव। यस। ठीक है, नाउ यू अचीव्ड इट, थैंक यू नाउ सो हियर इज योर्स। एंड स्टे ब्लेस्ड, मच। खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव अ थैंक नाइस यू।